आलमी सतह पर हिंदुस्तान की जिस सोच की वजह से हिंदुस्तान को पजीराई मिली वो महात्मा गांधी की याद में तशद्दुद वाली सोच थी। बापू के जिस नॉन वायलेंस मूवमेंट ने पूरी दुनिया में वतन अजीज की खूबसूरत तस्वीर बनाई, उसी बापू को आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 को तशद्दुद का सामना करना पड़ा और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द यानी नाथूराम गोडसे ने बापू के सीने में 3 गोलियां उतार दी थी। बापू रहे नहीं, लेकिन बापू के चले जाने के बाद बापू का नजरिया मजीद मजबूत हो गया। नॉन वायलेंस की मुहिम मजीद रंग बिखरने लगी और दुनिया ये मानने लगी कि आदम तशद्दुद की राह पर बापू ने चलकर आलमी अमन व अमान के लिए राहें हमवार की है। लेकिन बापू को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन उसी बापू के मुल्क में उनका ही मजाक उड़ाया जाएगा और उनकी सोच के लिए जमीन तंग होती चली जाएगी। ये सच है कि महात्मा गांधी को तमाम सियासी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से अपनी सहूलत और अपने मफाद के लिए मौका ब मौका इस्तेमाल किया है। ये भी सच है कि बापू के मुखालिफिन की तादाद में भी हालिया वर्षों में इजाफा हुआ है और ये भी सच है कि बापू की तरफ से आदम तशद्दुद की चलाई गई मुहिम कमजोर पड़ी है। सियासी जमातों ने मुहिम की रोह खींचकर बापू और उनकी सोच को सियासी नारों तक महदूद कर दिया है और ये भी सच है कि आज भी सियासी जमातें बापू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आज बापू की यौम शहादत है, इसलिए हुक्मरां और अपोजिशन के खेमे से सियासी शोरमाओं को राजघाट पर बापू की समाधि के इर्द गिर्द चक्कर काटते देखा गया है। बापू को खराज अकीदत और गुलहाए अकीदत पेश करने की अच्छी अच्छी तस्वीरें भी पोस्ट के साथ आई हैं, लेकिन बापू के साथ जो कुछ इस मुल्क में इन दिनों हो रहा है उस पर किसी की ज़बान बहुत कम खुलती नजर आई है। तस्वीरों में देखिए, ये बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं जिनके कांधे पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर गुलहाए अकीदत पेश की। जब बापू की समाधि पर पीएम मोदी दस्तक दे रहे थे तब शायद उनकी आंखों के सामने गोडसे और साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर जरूर घूम रही होगी। गोडसे के लिए बद्दुआएं निकल रही होंगी और प्रज्ञा के लिए गुस्सा। लेकिन ये सब के सब हमारा जाती गुमान है, हुआ या नहीं हुआ आप भी अंदाजा लगा लीजिए। एक और तस्वीर देखिए, ये वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं। इनकी जिम्मेदारी मुल्क के अमन व अमान को यकीनी बनाने के साथ साथ बापू के आदम तशद्दुद के मिशन को भी आगे ले जाने की है। लेकिन इनके होते हुए बापू के इस मुल्क में कई फ़िरकावाराना फसादात हुए, मॉब लिंचिंग हुई, अक़लियतों पर मजालिम हुए और फिर बापू के कातिल गोडसे के पालतू फरोग पाते रहे। अमित शाह के होते हुए मध्य प्रदेश में गोडसे के नाम से इदारा कायम कर दिया गया और अमित शाह के होते हुए बापू के मुजस्समे के सीने में गोडसे की औलाद ने गोलियां उसी अंदाज में उतारने की कोशिश की जैसे गोडसे ने उतारे थे। ये सब के सब आज बापू को जरूर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही खेमे में गोडसे की परवरदा यानी साध्वी प्रज्ञा को भी बैठा रखा है, यानी मुंह में बापू बगल में गोडसे। अगर बापू के इतने ही सच्चे होते तो फिर साध्वी पार्टी और पार्लियामेंट में न होती। लेकिन हमने पहले ही बताया कि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से बापू का इस्तेमाल करती रही है और आज भी कर रही है। हुक्मरां जमात से अलग हटकर कांग्रेस के खेमे को भी देख लीजिए, यहाँ भी बापू को याद करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस ने भी बापू को छोड़ दिया है। बापू के नजरियात और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में उसने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और ये भी अपने फायदे के लिए बापू का मौका ब मौका इस्तेमाल करती नजर आ रही है। ऐसे में अफसोस का मकाम है कि लोग बापू को सिर्फ सियासी टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जो पहचान थी उस पर कहीं न कहीं पट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है।